कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, कॉलेज के मेरे भाई लोग, आपके लिए ये परफ्यूम बहुत बढ़िया। अगर आप टाइट बजट में अगर हो तो इन परफ्यूम्स को आप यूज करें, ये डिकेंस को यूज करें और एकदम शेंडी मारते रहे अपने कॉलेज में। बढ़िया एकदम। हर दिन अलग अलग परफ्यूम की खुशबू आ रही है, अलग ही बात आ रहा है, अलग ही एक एसेंस आ रहा है, तो यू विल बी अ पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन इन योर क्लास। इसको यूज अप कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? एक नई वीडियो में फिर से आप सबका स्वागत है। आज जैसे कि मैंने पिछले लास्ट वीडियो में कहा था, आज हम करेंगे एक नए परफ्यूम हाउस के बारे में बातें, जिसको मैंने खुद ऑर्डर करके मंगवाया है। पैसे पेमेंट मैंने किए हैं, तो इन्होंने मुझे टेस्ट करने के लिए नहीं भेजा, बल्कि मैंने खुद ऑर्डर किए हुए हैं। तो ये है डार्स परफ्यूम्स। तो इनसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 सैंपल्स मैंने मंगवाए हैं। उसके बारे में आज हम बात कर लेंगे। मैं ब्रीफ में, संक्षिप्त में आपको मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस में दूंगा, क्योंकि ऑटो परफ्यूम्स के बारे में अगर मैं डिटेल में बैठ के बात करूं हर एक परफ्यूम का, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। हर एक परफ्यूम को टच करेंगे। कुछ मेरे पास ओजी के सैंपल्स भी हैं, उनके संग भी हम इसको कंपेयर कर लेंगे, कि जिससे पता चल जाएगा कि परफ्यूम के नेचर कैसी है, परफ्यूम की परफॉर्मेंस कैसी है, और वो ओजी से कितना ज्यादा क्लोज है। ठीक है। इसके पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमें वो एंथू नहीं मिलेगा कि हम आगे भी इस तरह बैक टू बैक हम वीडियोस बनाएं। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बड़ा मोटिवेटेड लगता है। और वीडियो को लाइक और हाइप जरूर से जरूर कर दीजिएगा। और अगर इस परफ्यूम हाउस के बारे में अगर आपको बात करनी है, या किसी और चीज के बारे में बात करनी है रिलेटेड टू परफ्यूम्स, देन आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कमेंट कीजिएगा, बड़ा अच्छा लगता है। कमेंट कीजिए, मैं आंसर सबको देता हूँ, रिप्लाई सबको मैं करता हूँ। एक से ज्यादा 2 दिन हो सकते हैं, लेकिन मैं रिप्लाई बराबर कर देता हूँ। और आप मेरे संग जुड़ सकते हो डायरेक्टली थ्रू इंस्टाग्राम, जिसकी आईडी है ऑफबीट अरोमा, या तो आप मुझे मेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, तो जल्दी से मेरे संग आके जुड़ना है। चलो, आज वीडियो में ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे परफ्यूम्स को कवर करना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले मैं आपको बताया था कौन कौन से परफ्यूम्स मेरे पास है। पाको रबॉन 1 मिलियन से जो इंस्पायर्ड है वो क्रिश्चियन डियोर सवाज एलिक्सर, डियोर सवाज एलिक्सर जो नॉर्मल हम बोलते हैं, मेन इन ब्लैक बल्गारी, बेंटले मेन इंटेंस, मानसेरा सिद्रत बॉयजे, अजारो मोस्ट वांटेड, फैंटास्टिक फैबुलस टॉम फोर्ड की तरफ से, शर्ज ऑफ स्टारलाइट। इनमें से मैक्सिमम परफ्यूम्स के ओजी जो है मैंने स्मेल किए हुए हैं। हाँ, मैंने रेगुलर टेस्ट जिसका नहीं किया हुआ है मैं आपको बता दूंगा। तो हम ये देख लेते हैं कि परफ्यूम्स कैसे हैं, वन बाय वन इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पाको रबॉन 1 मिलियन। अभी रिसेंटली मैंने ट्राई किया था 1 मिलियन को, तो 1 मिलियन देखते हैं। अच्छा, उसके पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। कल रात को जो मैं टेस्ट कर रहा था, एवेंटस वाली जो डीएनए है, बेंटली वाली जो डीएनए है, सिद्रत बॉयजी वाली डीएनए, ये सब 24 आवर्स मेरे पास हो गए हैं पेपर स्ट्राइप्स में। तो ये एक्सट्रीम ड्राई डाउन है, अच्छी तरीके से खुशबू आ रही है। मैंने इनको ओपन नहीं रखा था, अपने कबर्ड के अंदर कांच लगा के रख दिया था, जिससे कि हवा के संग टच इसका कम से कम हो, और ये मुझे एकदम एक्सट्रीम ड्राई डाउन देते रहे। ठीक है। अभी मेरे पास कुछ और पेपर स्ट्राइप है, तो इसको स्प्रे करते हैं। स्प्रे अच्छा है। ये सब 10 ml के हैं। और प्राइस अगर मैं आपको बता दूं तो 10 ml का 100 रुपीज, 20 ml का 20 ml तो नहीं है शायद, 10 ml के बाद 30 ml का 300 रुपीज, 50 ml का 500 रुपीज, और 100 ml का 900 रुपीज, ऐसे कुछ कीमत है। अभी जैसे ही मैंने इसको स्प्रे किया है, ऑरेंज की एक खुशबू आ रही है, साथ में ग्रेप फ्रूट का एक नोट आ रहा है, बहुत ही ज्यादा सिट्रसी है, एक टैंगी सिट्रसी है वो ऑरेंज वाली। थोड़ा फ्लोरल टच मुझे मिल रहा है इसके अंदर से। ऐसा लग रहा है कि दूर में कहीं पे थोड़े रेड फ्लावर्स का, जैसे रोज का शायद काम किया गया हो। सिनेमन की एक वाइब है हल्की सी, थोड़े से वुडी नोट्स है। ठीक है। अब मैं अगर इसका एक्सट्रीम ड्राई डाउन अगर मैं चेक करता हूँ, जो मैंने कल यूज किया था, सिट्रस और वो ऑरेंज वाली ब्लास्ट आ रही है, और थोड़ा सा वो सिनेमन का स्पाइसी एक फ्लेवर इसमें से आ रहा है। जरूर से जरूर ये आपको याद दिलाएगा
1 मिलियन की, जिसको मैंने अभी स्प्रे किया है। बहुत डोमिनेंटली वो ऑरेंज का नोट आ रहा है। अभी थोड़े थोड़े वो स्पाइसेस जो मिड लेवल में है वो आने शुरू हुए हैं। डेफिनेटली ये आपको याद दिलाएगा 1 मिलियन की, लेकिन ये बहुत ज्यादा पास में तो नहीं बोलूंगा। 1 मिलियन जो परफ्यूम है पाको रबान की तरफ से जो आता है, वो अपने आप में ही एक मास्टरपीस मैं बोलूंगा। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो परफ्यूम, और वो फैंटास्टिक है। लेकिन ये डेफिनेटली आपको याद दिलाएगा। स्प्रे करने के 1 मिनट से 1.5 मिनट तक इसमें से एक अल्कोहल की ब्लास्ट आती है, 1 से 1.5 मिनट। उसके बाद बहुत ऐसा कुछ है नहीं, हेडेक इंड्यूसिंग टाइप का नहीं है, क्वालिटी इसकी अच्छी है। ये मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं लगा। ये आपको अगर ऐसा एक अगर कैरी अगर करता हूँ, तो इसके 14 से 15 स्प्रे मैं मारूंगा। अगर मैं एक ऐसा जैकेट पहना हुआ हो तो मैं अंदर 5-6 स्प्रे और ऊपर 7-8 स्प्रे मारूंगा। टोटल 14-15 स्प्रे मैं करूंगा, जिससे कि ये मुझे एटलीस्ट 6-6.5 घंटे तक की लॉन्जिविटी दे दे। मैं पिछले 5-7 दिन से इन सबको चेक कर रहा हूँ। आज सुबह में मैंने चेक किया, ये पाको रबान की 1 मिलियन जो है, जो इंस्पायर्ड वर्जन है, इसको मैंने चेक किया था। तो टिक रहा है कपड़ों में 6-6.5 घंटे तक। प्रोजेक्शन ऐसा कुछ मैसिव नहीं है। 30 to 45 मिनट्स तक ये आसपास के लोगों को महसूस कराएगा। जब मैं 13 से 14 स्प्रे कर रहा हूँ, तो उसके बाद बदन के थोड़े से नजदीक आ जा रहा है, लेकिन कपड़ों में ये 6-6.5 घंटे तक लास्ट कर रहा है। तो मुझे वैसी कुछ प्रॉब्लम नहीं मिली। और इस तरह की बॉटल अगर आप कैरी अगर करते हो, तो वापस रिफ्यूल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से 2 परफ्यूम्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 2 से 3 है, मैं आपको बता दूंगा। तो ये था 1 मिलियन। सेकंड, सवाज एलिक्सर। चलो इसका इसका एकदम फ्रेश देख लेते हैं। इसको शायद मैंने कल स्प्रे नहीं किया था। बहुत स्पाइसी, वो मिंट की जो खुशबू आती है, असद में जिस तरीके की है, वो एक आ रही है यहाँ पे। मैं यहाँ पे डार्स परफ्यूम को मैं एक जगह अप्रिशिएट करूंगा, कि जैसी मैंने आपके साथ सामने मैंने स्प्रे किया, कोई ऐसा अल्कोहल रश मुझे नहीं मिला जो मेरे दिमाग में जाकर हिट करे। वही डार्क स्पाइसेस, सिट्रस इन द बिगिनिंग, एक इंसेंसी वाइब, एक मिंट जैसे कि आता है, वैसे ही आ रहा है इसमें से भी। थोड़ा सा ये सिट्रस डोमिनेंट है इसमें। वो सवाज वाली वो डेप्थ थोड़ी सी कम है, या ये सवाज के जो रेप्लिकास है उसमें भी जो डेप्थ है, असद तो थोड़ा सा अलग चले जाता है, थोड़ा सा मिडिल ईस्टर्न ज्यादा उसमें एक टच आता है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा वेरिएशन है उसके अंदर। सेम एज लाइक 1 मिलियन वाला जो मैंने बात किया था, ये भी 70-75% तक नजदीक जाता है। उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। ये आपको महसूस करा देगा, उस परफ्यूम के बारे में आपको बता देगा कि परफ्यूम ऐसा है, अच्छी क्वालिटी दे देगा। लेकिन आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि एकदम 90-95% तक ये एकदम हुबहू उसके पास चले जाएगा। नॉट बैड। मैं आपको और एक बात बताता हूँ इन परफ्यूम्स का। मैं जब ये परफ्यूम्स को चेक कर रहा था, तब 15 मिनट के बाद ही ये परफ्यूम्स का जो नेचर है या जो डीएनए है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और ये 15 से 20 मिनट के बाद ओजी के थोड़ा सा और करीब चले जाता है। जैसे कि मैंने अभी जस्ट स्प्रे किया इन परफ्यूम्स को, तो मैंने आपको बोला क्या कि 70 से 75% 70 to 75% ये नजदीक जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही 15-20 मिनट पार हो जाएंगे, ये अपने नेचर में जैसे वो सेटल होना शुरू होते हैं, ये अपने ओजी के थोड़े से और नजदीक ही चले जाते हैं। मैंने बहुत सारे परफ्यूम्स में मैंने देखा कि पहले 15 से 20 मिनट ये आते हैं, बढ़िया तरीके से आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही सेटल होना शुरू करते हैं, ये सीधा ओजी के पास पहुंचना शुरू होते हैं। तो आपको डेफिनेटली याद दिलाएगा ओजी के। इसमें एक 15-20 मिनट का ट्रांजिशन है, सारे के सारे परफ्यूम्स में मिलता है। अब एलिक्सर, इसकी भी जो परफॉर्मेंस है वो पाको रबान टाइप की है। 10-12 स्प्रे अगर आप मारोगे तो 6 से 7 घंटा आपके कपड़ों में निकाल देगा। अभी भी बहुत ज्यादा सिट्रस वाइब्स आ रहे हैं। सिट्रस या वो स्पाइसेस का जो इनिशियल बर्स्ट है वो आना शुरू हुआ है। वो असद में जिस तरह क्लोव, लौंग का जो एक बहुत डोमिनेंट सा नोट है, वो इसमें उस तरह नहीं है। थोड़ा सा बैलेंस्ड है, थोड़ा सा मिक्स्ड है। ये हो गया सवाज एलिक्सर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बल्गारी मेन इन ब्लैक। ये मेरा बहुत ही पसंदीदा डीएनए, बहुत ही पसंदीदा, जो ओरिजिनल है, ओजी की मैं बात कर रहा हूँ। विंटर्स के लिए एक हाइपर मैस्कुलिन परफ्यूम है। अगर आप चाहते हो कोई डिजाइनर परफ्यूम्स को परचेस करना या ट्राई करना, मैं बोलूंगा भाई मैन इन ब्लैक को जाके एक बार ट्राई करके आइए। या अगर आप परचेस करना चाहते हो थोड़ा सा डीप, थोड़ा सा वेरिएशन, थोड़ा सा डेप्थ, एक्सट्रीमली मैनली, एक्सट्रीमली मैस्कुलिन, आप मैन इन ब्लैक को बल्गारी की तरफ से जो आता है उसको आप जाकर टेस्ट करके आइए। इसको चेक करते हैं। जबरदस्त, बढ़िया, स्पाइसी, बूजी,
टोबैको, लेदर, वुडी एसेंस और एक स्वीटनेस, टोंका बीन की जो स्वीटनेस आती है, ये तो बहुत ही आपको लेके जाएगा मैन इन ब्लैक के पास तक। मैं आपको यहाँ पे एक बात बोल रहा हूँ कि जो परफ्यूम्स मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत सिमिलर जा रहा है और आप उस परफ्यूम्स को ट्राई करना चाह रहे हैं कि ओजी किस तरह स्मेल करता है, आप इसके 10 ml के आप पैक को आप ऑर्डर कीजिए। अच्छा काम किया इन्होंने। मैं बोल रहा हूँ, मैं अगर आप ट्राई करना चाहते हो, एक 10 ml का मंगवाए और आप चेक करके देखें कि ये आपको 15-20 मिनट के बाद जैसे ही थोड़ा सा सेटल हो जाएगा, आपको तब समझ में आएगा कि ओरिजिनल जो है वो कैसा स्मेल करता है। ठीक है, बिल्कुल, वही मैस्कुलिनिटी इसमें भी मिल रही है। ज़बरदस्त प्रोजेक्ट ये कर रहा है। मैंने स्प्रे करते के साथ ये मेरे आसपास जगह को फ़िल कर दिया है खुशबू से, तो इसकी परफ़ॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। मैंने इस वाले परफ्यूम को, मैन इन ब्लैक को मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किया। मैंने 2 दिन तक मैंने पेपर स्ट्राइप्स में मार-मार के मैं चेक कर रहा हूँ, या हाथ में या जैकेट में एक स्प्रे मैंने कर दी, इस तरह मैं टेस्ट कर रहा हूँ। तो इसकी परफ़ॉर्मेंस मुझे अच्छी मिली। टोटल फुल वेयरिंग अगर दूँगा तो अलग बात है, शॉर्ट्स वगैरह में मैं अपलोड कर दूँगा, लेकिन इसकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी है। ये होपफुली 1 घंटे से ज़्यादा ये प्रोजेक्ट करेगा और 7 साढ़े 7 घंटे आपके कपड़ों में रहेगा और बहुत ज़्यादा हेवी स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, 8 से 10 स्प्रे आपका काम कर देंगे। शानदार, बहुत बढ़िया। अगर डार्क परफ्यूम चेक कर रहे हो तो मेन इन ब्लैक मैं रिकमेंड करता हूँ, अच्छी चीज़ है। मेन इन ब्लैक का जो 24 आवर्स पुराना जो स्ट्राइप था, अभी भी सेम उसी तरह खुशबू आ रही है। बहुत ज़्यादा ट्रांज़िशन नहीं है इसमें। जो अभी मैंने स्प्रे किया वो जो बहुत हेवी जो ब्लास्ट था उसी का ही ये एक फेंट वर्ज़न है, माइल्ड वर्ज़न है। तो बहुत ज़्यादा कुछ ट्रांज़िशन हुए नहीं, ठीक है। ये भी कंसिडर कर लीजिएगा, ये भी दिमाग में रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। मैन इन ब्लैक वाला जो डीएनए है, ऐसे ही रह रहा है। 24 घंटे पुराने वाले स्ट्राइप के संग मैंने कंपेयर करके मैंने आपको बता दिया। चलो नेक्स्ट बेंटले वाले को चेक करते हैं। ये और एक मेरा बहुत फेवरेट डीएनए है। अगर आप डिज़ाइनर परफ्यूम लेने की सोच रहे हो, बेस्ड अपॉन कोई अगर एक परफ्यूम मान लो अगर आपको लेना है, 5-6 हज़ार रुपये आपका बजट अगर है, तो मैस्कुलिनिटी, हाइपर मैस्कुलिन परफ्यूम के को अगर आप ढूंढ रहे हो, तो या तो आप बल्गारी का मेन इन ब्लैक आप ले लें, या तो अगर आपकी थोड़ी सी ज़्यादा अगर उम्र हो गई है और आपको ये कंपेरेटिवली थोड़ा सा सस्ता 4,000 के आसपास आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, तो आप बेंटले फॉर मेन इंटेंस आप इसको भी उठा सकते, वेरी मैस्कुलिन परफ्यूम। लेकिन ये वाली जो परफ्यूम है ना, ये थोड़ा सा और एजेड अंकल वाली जो श्रेणी आती है, उसमें ये ज्यादा सूट करेगा। इसमें एक वो बैल्समिक से खुशबू मुझे मिलता है, एक रम का नोट एक आता है, वुडी एसेंस बहुत ज्यादा आते हैं, थोड़ा सा पेपरी है और सिट्रस वाइब भी मिलेंगी आपको इसमें। एक एक लेदर की टच भी इसमें मिल जाती है आपको। तो ये है 24 घंटे पुराना वाला। इसमें सारा भी नया एक स्ट्राइप लेते हैं और चेक करते हैं कि नए वाले में क्या चेंजेस है। बेंटली फॉर मैन इंटेंस, मैंने जैसे ही स्प्रे किया, अभी तक मैंने स्ट्राइप को नाक के पास मैं नहीं लेके गया हूँ। ये भी बहुत स्ट्रांग है। ये भी आपको 7 साढ़े 7 घंटे की परफॉर्मेंस दे देगा 8 से 10 स्प्रे के अंदर। मुझे सूंघने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से आ रहा है। वो बैल्समिक सा और वो रम का नोट एकदम फाड़ के निकल रहा है इसके अंदर। सिट्रस के साथ वो रम के नोट को बहुत अच्छी तरीके से उभारने की कोशिश की जा रही है इसमें। पेपर ही ये लग रहा है। दूर में एक लेदर का एक नोट आ रहा है, दूर में हल्का सा आ रहा है, वो आएगा, उभर के आएगा 15-20 मिनट के बाद। जैसे मैंने बोला था कि ये ओजी के पास में चले जाता है, जाएगा ये। एक सिनेमन की खुशबू, वो जो सिनेमन कार्डेमम का जो स्पाइसीनेस है, वो सिनेमन वाली आ रही है इसमें। एक इंसेंसी वाइब्स एक आ रही है और अच्छा खासा वुडी नोट इसमें से मिल रहा है। जबरदस्त, बहुत हेवी परफ्यूम ये भी है। मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ। इसको करते हैं ओजी से कंपेयर। मेरे पास बेंटले का एक सैंपल रखा हुआ है, इसकी फुल बॉटल मंगवा लेंगे। मुझे बहुत पसंद है ये डीएनए। मैं थोड़ा सा अंकल अंकल टाइप का ही हूँ, मेरे 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 जो टेस्ट है ना, उसी तरह ही है। इसको ज्यादा नहीं मारेंगे। आहा, बहुत बढ़िया। देखिए बात ऐसा है कि ड्यूप्स आर ड्यूप्स एंड ओजीज आर ओजीज। ठीक है, खुशबू आप कॉपी कर लोगे, लेकिन क्वालिटी आप कहाँ से लेके आओगे? ऑब्वियस सी बात है, जो प्राइस में दोनों बन रहे हैं, प्राइस भी अलग है, तो इंग्रेडिएंट जो आ रहा है, इंग्रेडिएंट भी डिफरेंट होगा। बड़ा स्मूथ, वही रम का नोट, वुडी नोट, बैल्समिक का एक नोट, सिनेमन का एक नोट,
वो स्मोकीनेस, वो इंसेंसी वाइब्स, वो वुडीनेस, वो आ रहा है एकदम बिल्कुल वैसा ही आ रहा है। स्मूथनेस अलग लेवल का, जो सिट्रस का यूज किया गया है शुरुआत में, वो इतने सुंदर तरीके से खेल रहा है, मजा आ रहा है। बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत। ये 25 से 30 एज ग्रुप वाले मेल को शायद ये अट्रैक्ट उतना ज्यादा ना करे, लेकिन जैसे ही आप 35-36 को पार करना शुरू कर देते हो, 40s को आप पार करते हो, तो ये परफ्यूम एक क्लासिक परफ्यूम की तरह काम करता है। जिस तरह फ्रेश परफ्यूम्स में डेविड ऑफ कूल वाटर है, उस तरह मैं बोलूंगा विंटर बेस्ड परफ्यूम्स में अगर आप जाओगे, थोड़े से हेवी परफ्यूम्स में जाओगे, तो बेंटली फॉर मेन इंटेंस उस जगह में खड़ा होता है। 80-85% तक आपको याद दिला देगा बेंटली फॉर मेन इंटेंस का। उसी तरह है, सेम डीएनए है, खुशबू भी सेम है, क्वालिटी में डिफरेंस है, वो तो आपको ड्यूप में, क्लोन में मिलने से रहा, वो तो नहीं मिलेगा। कितना भी आप चले आओ, वो नहीं मिलेगा। जो चीज ओजी में है, वो बात ओजी में ही है। फिर भी मैं बोलूंगा कि बेंटले फॉर मेन इंटेंस जो डार्स परफ्यूम में बनाया है, दे हैव डन अ गुड जॉब। 80-85% तक वो पास चले गए हैं, तो बहुत पास है, और आपको डेफिनेटली याद दिलाएगी बेंटले फॉर मेन इंटेंस की। नेक्स्ट, मानसेरा सिद्रत बॉयजे। इफ यू वांट टू स्टार्ट डिजाइनर परफ्यूम, स्टार्ट अगर आपको करना है और ऐसा है 6-7 हजार रुपए का आपके पास बजट है, और कोई एक परफ्यूम अगर आपको खरीदना है, तो मैं आपको बोलूंगा सिद्रत बॉयजे। चेक दिस आउट, उसको चेक करते हैं डार्स वाले को। स्मोकी एंड लेमन, स्मोकी लेमन पाइनएप्पल भी आ रहा है इसके अंदर से। डिश वॉशिंग जेल की तरह खुशबू आ रही है, लेकिन अच्छी खुशबू आ रही है। सिद्रत बॉयजे 24 आवर्स पुराना स्ट्राइप, लेमन एंड पाइनएप्पल मिक्स्ड, स्मोकीनेस चला गया है, वेरी सिट्रसी, थोड़ा सा क्रीमी, हल्का सा क्रीमीनेस भी है इसके अंदर, बढ़िया। और अभी अभी जो मैंने यूज किया है, बहुत ज्यादा लेमन वाइब्स, बहुत ज्यादा वो प्रिल या विम वाली जो वाइब है, वो आ रही है थोड़ी सी इसके अंदर से। स्मोकीनेस आना शुरू हुआ है पीछे से। मैं आपको बोलूं, ये जो है अभी जिसको मैंने स्प्रे किया, ये बहुत ज्यादा पास चले जाता है ओजी से, मनसेरा सिद्रत बॉय से। दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया। ये अभी मैंने स्प्रे किया, और एक एक स्ट्राइप लेते हैं, और आपको मैं चेक कराता हूँ ओजी। भाई ये इतना अच्छा परफ्यूम है, मानसरा सिद्रत बॉय से। ये इतना अच्छा परफ्यूम है, मैं क्या बताऊं, क्या ब्लेंड है, इतना सुंदर। ऐसा लग रहा है कि हर एक एक जो इंग्रेडिएंट जो इसमें इस्तेमाल किए हुए हैं, वो एकदम बेटर प्लेस है अपनी अपनी जगह में, एकदम बेटर बेस्ट क्वांटिटी में उसको इस्तेमाल किया गया है, और एक तुक्के से सब चीज अपने अपने जगह में एकदम सेटल हो गए हैं। ये उस तरीके की परफ्यूम है। क्या सेडक्टिवनेस है इसके अंदर, क्या अट्रैक्टिव ये परफ्यूम है, क्या परफ्यूम कॉम्प्लीमेंट खींचने टाइप का परफ्यूम है ये। हेवी सिट्रसेस, बर्गामोट की खुशबू आ रही है, एक ऑरेंज टाइप का टैंगीनेस इसमें आ रहा है, और शायद ब्लैक करेंट की वजह से होगा। फ्लोरल नोट्स आ रहे हैं इसके बीच में, एक हल्की सी जैस्मिन वाली फ्लोरलनेस इसमें आ रही है। लेदर अभी भी मुझे नहीं मिल रहा है, इसका मैंने पहले रिव्यू किया था, इसमें एक हल्का सा एक लेदर का भी एक टच है, अभी तक तो नहीं आ रहा फिलहाल। और अगर मैं इसको अगर चेक करूं अपने डार्स परफ्यूम के मंसेरा से, अभी जो मैंने स्प्रे किया, ये थोड़ा सा ये जैसा इसकी जो स्टार्टिंग है, इसमें ये वो ब्लैक करेंट का टैंगीनेस और बर्गमॉट की जो खुशबू है, वो दोनों मिलके एकदम बैलेंस तरीके से शुरू हो रहा है। वाह, बढ़िया। इसमें अगर देखूं, तो ये ना थोड़ा सा सीडीनियम टाइप का वाइब दे रहा है। ब्लैक करंट अभी तक आया नहीं है, लेकिन लेमन लेमन बहुत बढ़िया तरीके से आ रहा है। पाइनएप्पल भी इसमें किक इन करना शुरू कर दिया है। ये दोनों में डिफरेंस वही है कि ये थोड़ा सा ज्यादा लेमनी है, हल्का सा ज्यादा, और ये थोड़ा सा बैलेंस्ड है। याद आपको दिलाएगा, बिल्कुल दिलाएगा। 75-80% आपको लगेगा। ये जैसे ही ये डार्स वाली है, ये 10-15 मिनट और चले जाएगा, ये थोड़ा सा और ज्यादा करीब चले जाएगा मन से रह के। ये अभी ऑलमोस्ट करीब जाना चालू हो गया है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। और इसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी है, 6.5 से 7 घंटे 12 से 14 स्प्रे में ये आपके कपड़ों में रहेगा। अच्छी परफॉर्मेंस है। ये भी वही कोई पलंग तोड़ कमर तोड़ परफॉर्मेंस नहीं है। 6, 6.5, 7 घंटे तक बढ़िया, मस्त। अगर आप एक अच्छा ऑफिस वेयर आप चाहते हो, जो आपको थोड़ा सा स्टैंड आउट कराए सबके बीच में से और अलग दिखाए, आप डार्स का मंसेरा सिद्रत बॉयजे आप कंसिडर कर सकते हो।
इस तरह की एक बोतल रख लीजिएगा जो आपके साथ आपके पॉकेट में या आपके बैग में इजीली आपके ऑफिस में चला जाए, या फॉर्मल आउटिंग आप जहां भी करते हो, किसी से मिलने जा रहे हो तो आपके पॉकेट में रह जाएगा। और घुसने के पहले 2-3 स्प्रे कर दीजिए, ये आपको बॉदर नहीं करेगा, हार्ड हिट नहीं करता है। सुंदर सा बैलेंस सा एक परफ्यूम है, बड़ा मजा आता है। ऑफिस वेयर के लिए ये बहुत बढ़िया है, मजा आएगा। इसको आप ऑफिस में वेयर कीजिए, मैं भी इसको ऑफिस में वेयर करूंगा, तो इसको मजा आएगा लगाने के लिए। और उसके बाद अगर आपको पसंद आए, मेरे पास ये परफ्यूम्स नए ही है, 10-15 दिन ही हुए हैं मेरे पास आके, तो और कुछ दिन रहने के बाद परफ्यूम्स होपफुली और थोड़ा सा डेवलप होंगे, थोड़ा सा सेटल होंगे, परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा होगा। अ, वो डीएनए जो है परफ्यूम की, वो थोड़ी सी और अच्छी तरीके से निखर के आएगी, थोड़ी सी सेटल हो जाएगी परफ्यूम। तो तब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा एक 30 ml का अगर मैं ले लेता हूँ, तो 1 महीना मेरे डेली वेयर के लिए मंसेरा सिद्धार्थ बॉयज इंटेंस की तरह खुशबू मारता रहेगा। पॉकेट फ्रेंडली भी है और चलेगा। 300 रुपए में 30 ml मिल जाएगा, आप चलाते जाओ। तो ये हो गया मंसेरा सिद्धार्थ बॉय से। अभी नेक्स्ट वो वाली परफ्यूम देखते हैं जो एक भाई ने जिसके बारे में पूछा भी था, वो है शर्ज ऑफ स्टारलाइट। तो सबसे पहली बात कि भाई, मैंने इसके ओजी को टेस्ट नहीं किया। जो बात सच है वो बात सच है। ऐसा नहीं कि मैंने पहले टेस्ट एक बार किया था, मेरे पास है नहीं, दोस्त के पास है, मैंने नहीं नहीं ट्राई किया भाई इसको। तो मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि ओजी के कितने करीब है। ये कैसा स्मेल करता है मैं आपको बताता हूँ। इसको मैंने यूज किया है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। 7 घंटे ये आपके कपड़ों में आराम से रहता है। वाह भाई, ये शुरुआत के पहले नोट से ही कार्डेमम ये मार रहा है। कार्डेमम, सिनेमन, दोनों आ रहे हैं इसके अंदर से। मुझे इसके अंदर से एक लौंग की खुशबू मिली, जिसको जो मुझे असद में मिली थी, क्लोव जिसको कहते हैं, और एक बादाम, एक आलमंड टाइप का भी एक नोट इसमें आ रहा है। वो क्रीमीनेस इसके अंदर है। इसके अलावा सिट्रस ही है, सिट्रस आ रहा है, नो डाउट आ रहा है। मुझे किसकी याद दिला रहा है मैं आपको बताऊं? मुझे ये याद दिला रहा है थोड़ा बहुत, पूरा तो नहीं, थोड़ी सी रिफाकत की याद दिला रहा है, और कायद, जो लताफा कायद है उसकी मुझे याद दिला रहा है। उसमें भी ये कार्डेमम सिनेमन थोड़ा सा डोमिनेंट परफ्यूम है वो दोनों। लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा क्रीमीनेस इसके अंदर है, वो आलमंड या बादाम का कोई नोट होगा। एक वही एक नटीनेस इसमें है, उसका एक क्रीमीनेस है, क्रीमी नटी वाला जो फ्लेवर है उसमें से आ रहा है। बहुत सुंदर क्वालिटी ऐसी लग रही है मुझे। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन ये भी जैसे निखर के आया था, ये परफ्यूम भी थोड़ा सा माइल्ड हो जाएगा। 6-6.5 घंटे परफॉर्म करेगा, 45 मिनट से 1 घंटा तक परफॉर्म ये करेगा। कोई रूम फीलिंग परफॉर्मेंस इसमें से आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, लेकिन ये भी थोड़ा सा स्ट्रांग ही है, तो ये चल जाएगा। आपको इस तरह की एक छोटी सी बॉटल अपने पास रखनी पड़ेगी अगर आप डार्स परफ्यूम से अगर परफॉर्मेंस अगर आप चाह रहे हो, तो ऐसी पॉकेट में रखे, और हर 2-3 घंटे के अंदर एक बार करके 2-2 स्प्रे आप लगाते चले जाए। यही सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन। स्मूथ है, ये पूरा वही पकड़ के रखा हुआ है, वो एक बादामी सा एक टेक्सचर, उसके साथ कार्डेमम और सिनेमन, और सिट्रस तो है ही है। बहुत बढ़िया। ये सारे परफ्यूम्स ना एक दूसरे से थोड़े से डिफरेंट है, इसलिए मेरी ये जो नाक है वो अभी भी टिकी हुई है। मुझे कॉफी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है, तो एवरीथिंग इज गुड टिल नाउ। तो दिस इज अ गुड परफ्यूम, शर्ज ऑफ स्टारलाइट। इफ यू वांट टू चेक, आप इसको चेक कर सकते हैं। और शर्जॉफ का नेक्सॉस अगर आपको चेक करना है, पिछले दिन जो पार्सल आया था मैंने उसमें से चेक किया था, रेहान इटालिया, बहुत बढ़िया लग रहा था यार। वो भी एक जबरदस्त परफ्यूम है, मैं बताऊंगा आपको उसके बारे में भी। लेकिन फिलहाल इफ यू आर स्ट्रिक्टली लुकिंग फॉर स्टारलाइट, मुझे नहीं पता कि स्टारलाइट कैसा स्मेल करता है, लेकिन ये एक सिनेमन, कार्डेमम, सिट्रस एंड अ क्रीमी टेक्सचर ऑफ नट्स आपको इसमें से मिल जाएंगे, एंड दिस इज अ गुड परफ्यूम। अगेन, अगर आपने यूज किया है और आपको पता करना है, तो आप 10 ml के डिकैन ले जाओ और चेक करें। मेरी रिकमेंडेशन होगी कि परफ्यूम अच्छा है, आप जाके चेक कर सकते हो। बहुत कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी, खास, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द वर्ल्ड मेरे आखिरी जीवन के परफ्यूम्स होंगे ऐसा बिल्कुल भी इसमें नहीं है। लेकिन क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। 10 में से मैं 7.5 मार्क्स में दूंगा इस कंपनी को। इस तरीके की जो क्वालिटी वो लेके आए हैं, बिकॉज ऑफ दैट। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, वहां पे मैं एक मार्क काटूंगा, क्योंकि 6.5 से 7 घंटे तक ये ड्रैग करेगा कपड़ों में आपको, उसके बाद ये आप महसूस नहीं कर पाओगे। हल्की तरीके से रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा हेवी कुछ आप एक्सपेक्ट ना करें।
आखिरी के 2 परफ्यूम्स, टॉम फोर्ड, एफ फैबुलस। मैंने एफ फैबुलस को भी चेक नहीं किया। ये किसका सिमिलर है मैं आपको बताऊं? मैं कुछ दिन के पहले मैंने चेक किया था, एफ फैबुलस था फ्रॉम द हाउस ऑफ मेसन अलामरा। ये सर में मार रहा है, सर में मार रहा है मतलब अल्कोहल रश नहीं आ रहा, मुझे छींक आ रही है इसकी वजह से। हो सकता है मैंने बहुत सारे सैंपल्स ट्राई के लिए, उसके लिए भी हो सकता है, लेकिन इसमें इसमें जो कंपाउंड है वो थोड़ा सा पुश कर रहा है इस परफ्यूम को फैलने के लिए, और वो मुझे थोड़ा सा अनईजी फील करवा रहा है। वही स्पाइसेस, थोड़ा शार्प है ये परफ्यूम, ठीक है। इसकी परफॉर्मेंस इन सब में सबसे ज्यादा बढ़िया है, सबसे बढ़िया है। ये एकदम मतलब चिंगाड़ के आता है कि अपनी अपना जो इंट्रोडक्शन ये देता है आके कि मैं हूं खड़ा। हेवी वेनिला बेस के ऊपर से एक लेदर की हल्की सी खुशबू आ रही है। इसमें भी आपका वो एक नटीनेस है, क्रीमी नटीनेस, जो पिछले परफ्यूम में बोला था। दोनों परफ्यूम बहुत डिफरेंट है, लेकिन इसमें से भी आ रहा है। इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो हो जाता है, इसमें ये थोड़ा सा पाउडरी नेचर है, थोड़ा सा लेवेंडर की काम इसमें की हुई है, थोड़ा सा स्वीट है नेचर में, टोंका बीन की स्वीटनेस आ रही है धीरे से, हल्की से वुडी हो जा रहा है। और एक नोट ना इसको मारने के साथ साथ वो जो शार्पनेस तो उसके संग ये कैरी हुआ, इसमें एक एनिमलिक टेक्सचर है। अभी वो लेदर नोट की वजह से शायद आ रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा शार्प तरीके से आता है ये एनिमलिक जो टेक्सचर इसका है। डेट्स के लिए बहुत बढ़िया चीज है ये ना। मुझे पता नहीं क्यों, रिफाकत तो बेबी कैट का शायद ड्यूप है, लेकिन ये मुझे रिफाकत के बहुत नजदीक लेके चले है। रिफाकत से भी ज्यादा शार्प है ये। इसमें एनिमलिक जो टच है वो उससे ज्यादा है। तो रास्ता एक ही है, लेकिन घर अलग अलग है। तो एकदम सेम डीएनए है नहीं, डीएनए डिफरेंट है, लेकिन थोड़ा सा उसी डायरेक्शन में ही है। इसमें से भी वो बैल्समिक सी एक खुशबू तो आ तो रही है, वो कारपेंटर की दुकान में वुडन पॉलिश टाइप की खुशबू। कल का जो एफ फैबुलस, तो उसको अगर मैं चेक करूं तो सेम खुशबू, बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ये बहुत माइल्ड हो गया है और ये एकदम स्ट्रॉन्ग फाड़ के आ रहा है। सिनेमन, कार्डेमम, एनिमलिकनेस थोड़ा सा ड्रॉप हो गया है, एक हल्की सी लेदर और वुडी, एक हल्का सा बैल्समिक सी खुशबू। और ये अभी वाला जो है, इस सिर में मार रहा है आके एकदम, बहुत जबरदस्त है यार। ये भी बोलूंगा, अगर आपका बजट कम है तो ये एक 10 ml लीजिए और इस परफ्यूम को चेक कीजिए। इस परफ्यूम को आपको ना वही बात है, अगर पॉकेट खाली अगर है तो कंसिडर दिस, इसको लीजिए, डेट वगैरह में जाइए, पैसे अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्च कीजिए। अगर पॉकेट टाइट है तो ज्यादा महंगी परफ्यूम्स फिलहाल अवॉइड कर दो, जब पैसे होंगे तब ले लेना। अभी इसको लेके काम आप चला सकते हो, काम चलाने के लिए बढ़िया चीज है। 7 घंटे जबरदस्त पॉकेट में रख लो, 6-7 स्प्रे मारो, चले जाओ। पहुंचने के पहले फिर से 2-3 स्प्रे मार देना। ये बहुत ज्यादा मत मारना, क्योंकि बहुत शार्प है, फटाक से मारेगा सिर में जाके। तो इसीलिए आप जब अपनी गर्लफ्रेंड से मिलोगे तो मिलने के एटलीस्ट 15 मिनट पहले 3-4 स्प्रे कर लीजिए, उससे ज्यादा स्प्रे मत करना, क्योंकि वो शार्प जो टेक्सचर है वो बॉदर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख। और एक मनसेरा वाली डीएनए क्रीड एवेंटस। आपको पता होगा क्रीड एवेंटस का जो डीएनए है, जो इतना ज्यादा पॉपुलर है, मनसेरा सिद्धार्थ बॉयजे क्रीड एवेंटस को क्लोन करता है। डिफरेंसेस है लेकिन उसी के ऊपर ही बना हुआ है। अब इसका जो क्रीड है इसको देख लेते हैं। बहुत हेवी सिट्रस, हेवी 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 सिट्रस, पूरा लेमन। पाइनएप्पल मुझे नहीं मिल रहा है, पूरा लेमन एकदम हाई कॉन्सेंट्रेटेड प्रिल लिक्विड की खुशबू आ रही है इसके अंदर से। मुझे तो डीएनए पसंद है, नो डाउट। मैं इसके डीएनए के आसपास भी अगर ये चले जाएगा तो मैं उसको एंजॉय करूंगा, लेकिन ये ना क्रीड एवेंटस की तरह लग नहीं रहा है। ये उसी रास्ते में है, उसको टच करके निकल रहा है। मैंने इसको जब मैंने पहले चेक किया, मैंने 2-3 बार इसको मैंने वेरिंग दी है। इसको भी मैंने देखा 15 से 20 मिनट के बाद ये, और ये मतलब ये क्रीड एवेंटस का जो ड्यूप है, और इन्हीं का ही जो मानसेरा सिद्धार्थ बॉयज है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम स्मेल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये फिलहाल अभी हेवी 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 लेमन में है, बहुत ज्यादा। वो सीडी नीम का जो शुरुआत का 15 मिनट जो है, जो बॉदर करता है, रॉटन लेमन वाली जो खुशबू है, इसमें रॉट
वाली, इसमें सड़ी वाली खुशबू नहीं है, लेकिन ये लेमन उसी तरह का ही लेमन है जो क्रीड एवेंटस के शुरुआत के 15 मिनट्स में आता है स्प्रे करने के साथ साथ। क्रीड एवेंटस नहीं, सीडीनिम, सीडीनिम प्योर परफा। अभी थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ है वो, एकदम हिटिंग लेमन, और थोड़ी सी पाइनएप्पल की खुशबू एक आ रही है। ये और मनसेरा वाला वो ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट के बाद सिमिलर हो जाता है, लेकिन मनसेरा वाला में क्या है, वो पाइनएप्पल और लेमन दोनों मिक्स है ऐसा लगता है, और ये थोड़ा सा ज्यादा ही 80-85% ये लेमन ही भाग रहा है। ये भागता भी वैसे ही आखिर तक। मेरे पास जो 24 घंटे पुराना जो स्ट्राइप है, काफी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। इसमें वो क्रीड एवेंटस का जो क्रीमीनेस है वो हल्का सा यहाँ पे महसूस हो रहा है, लेकिन उतना ही, दैट्स इट। ये 60-65% तक नजदीक जाता है, आप बोलोगे ये जा तो उस गली में रहा है, लेकिन इसका घर अलग है और 2 घर छोड़ के ही है। याद आपको दिलाएगा, लेकिन दिस इज डिफरेंट। ठीक है, लास्ट लास्ट में हमारा है मोस्ट वांटेड से जो इंस्पायर्ड है। इसको फ्रेश एकदम चेक करते हैं। टोबैको की खुशबू आ रही है, बबल गमीनेस आ रहा है, वुडी एसेंस आ रहा है। ये भी बढ़िया बना है, सही में बढ़िया बना है। सिट्रस, ऑरेंज, टोबैको, बीच में थोड़ा सा फ्रूटी नोट्स आ रहा है, मिक्स फ्रूट टाइप का एक नोट आ रहा है, और लेवेंडर। अच्छा बना है, अच्छा बना है, सीरियसली अच्छा बना है। अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ हमारे अजारो द मोस्ट वांटेड परफा से, ओजी के साथ कंपेयर करते हैं इसको। अगेन ओजी ओजी होता है, ड्यूप ड्यूप होता है। द क्वालिटीज अलग लेवल में, ये रश कर रहा है, दौड़ रहा है ये। क्रीमी 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 वेनिला, फ्रॉम द फर्स्ट नोट टोबैको हिट कर रहा है, बहुत ही शानदार क्रीमी टोबैको। अगेन मैंने रिसेंटली क्रीमी टोबैको मैंने चेक किया था, जो हमारे दीप भाई है उनका जो परफ्यूम था, जो उन्होंने क्रिएट किया था फ्यूजन के संग मिलके, क्या नाम था उसका, ल्यूक्स टबैक, करेक्ट। उसको 15 दिन 20 दिन के बाद मैंने यूज किया था, 1 महीने के बाद मैंने शायद यूज किया था, तो उसका जो टोबैको था वो भी इसी तरह का ही एक क्रीमी टेक्सचर पकड़ रहा था, मैंने देखा तो वो अच्छा डेवलप किया हुआ है। उसके बारे में फिर से बताऊंगा आपको मैं। परफ्यूम चेंज हुआ है 1 महीने के बाद, थोड़ा सा रख के ना सेटल होके वो और बेहतर हुआ है, थोड़ा सा क्रीमीनेस आ गया है उसके टोबैको में। उसी तरह का एक क्रीमी टोबैको का नोट इधर आ रहा है, बबल गमीनेस, लेवेंडर की खुशबू, थिक क्रीमी वेनिला, ऑरेंज का एक नोट शुरुआत में ही, सिट्रसेस। व्हाट अ परफ्यूम, व्हाट अ परफ्यूम, क्या परफ्यूम है। पैसे हो तो ऐसे चीजें खरीदो, इसकी पूरी बॉटल लो और मारो 10 स्प्रे, मार के जाओ अपने क्रश के पास। अगर आप में बात है तो जो थोड़ी बहुत जो बात बची हुई थी वो पूरा कर देगा। अगर आप में बात है तो, अगर आप उनको पसंद थोड़े से हो तो बाकी का काम ये करेगा। अभी डार्स वाले के संग चेक करते हैं। आ तो इसमें से भी रहा है, सेम, ऑलमोस्ट सेम, लेकिन ये अजारो का जो ओजी है, ये जो आया है, ये बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, बहुत फाड़ के आ रहा है। और ये क्योंकि दोनों सेम डोमेन में ही है, दोनों सेम डीएनए में ही है, तो साइड बाय साइड अगर मैं चेक करूँ, नोट्स बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि पास में ये जा रहा है, लेकिन ये मुझे फील नहीं हो रहा अभी। अभी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा देर के बाद अगर स्मेल करूंगा तो हो रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम डीएनए, और ये ओजी जो है ये फाड़ के निकल रहा है, एकदम रश कर रहा है। ऑरेंज का नोट आ रहा है बहुत अच्छी तरीके से इसमें, और ये बैलेंस्ड है, इसलिए टोबैको के साथ वो ऑरेंज सिट्रसेस मिलके एक थिक वेनिला मिलके इसको पूरा एक बबल गमी टेक्सचर भी दे रहा है, साथ साथ एक डेप्थ भी आ रहा है बिकॉज ऑफ दैट टोबैको नोट। मजेदार, जबरदस्त, बढ़िया, फैंटास्टिक। ओजी के बारे में बोल रहा हूँ। अच्छा काम यहाँ पे भी किया हुआ है, अच्छा काम किया हुआ है। अगर फिर से मैं बोलता हूँ, पॉकेट में पैसे कम है, इसका 10-10 ml का, मैं जैसे मैंने मंगवाया है 10-12 सैंपल मैंने मंगवाया है 10-10 ml के, आप मंगवाओ, 500 रुपए में आपको 5 सैंपल्स मिल जाएंगे।
लेके 10-15 दिन रखिए, थोड़ा सेटल डाउन कीजिए और यूज कीजिए, पॉकेट में लीजिए, यूज कीजिए। 10 स्टॉक परफ्यूम इस तरह 100 रुपए में अगर आ जाएगा तो आपके 1000 रुपए के अंदर 10 परफ्यूम्स आ जाएंगे। 2 महीने 3 महीने तक आप उसको यूज कर लोगे तो बढ़िया है, लगाओ यार। ऐसे पॉकेट में पैसे नहीं है तो एंजॉय करो। क्वालिटी भी अच्छी है, अल्कोहल रश भी नहीं है, सर दर्द भी नहीं हो रहा है। बात सिर्फ थोड़ी सी परफॉर्मेंस को लेकर है, जो 6.5-7 घंटे तक ये रह जा रहा है। और क्या चाहिए इससे ज्यादा? आप क्या करोगे परफॉर्मेंस का? क्वालिटी इज गुड। ओजी के भी पास में 70-75-80% तक ये पास में चले जा रहा है। सो you will be getting a very good hint of the OG by using this. And in itself, these perfumes are actually good, not bad. मैं 100 में 80 मार्क्स मैं सबको दूंगा, एवरी सिंगल वन। कुछ को मैं बहुत बढ़िया दूंगा। अज़ारो द मोस्ट वांटेड इज 85, बल्गारी मेन इन ब्लैक इज 86, बेंटले मेन इन इंटेंस 85, क्रीड एवेंटस 55। ये मत लेना, ठीक है? अगर लेना अगर है तो कहाँ गया? सिद्रत बॉय से ले लेना, बेटर, वेरी बेटर। सवाज एलिक्सर 60-65, 1 मिलियन 70, स्टारलाइट पता नहीं मुझे, मैंने यूज कभी ओजी को नहीं किया है, लेकिन क्वालिटी इज गुड 70-75%। फैंटास्टिक फैबुलस 80-85, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। तो माई पिक विल बी, मैं अगर इनमें से कोई अगर 3 पिक अगर करता हूं तो वो होगा मानसेरा सिद्रत बॉयसे, बेंटली फॉर मेन इंटेंस और बल्गारी मैन इन ब्लैक। ये 3 को मैं हाई रेट करूंगा और इसके साथ साथ मैं इसको भी रेट करूंगा। यार कहाँ गया? ये छूट गया था, मोस्ट वांटेड, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। तो ये 4 पिक्स मेरे होंगे। फिर से आपको दिखा दे रहा हूं, मैन इन ब्लैक, मोस्ट वांटेड, सिद्धार्थ बॉयजे और बेंटले मैन इंटेंस। ये 4 मुझे अच्छी लगी ये परफ्यूम। तो ओवरऑल अगर मैं सम अप अगर करूं तो these perfumes are good, will remind you 70-75% of the OGs. Performance is a bit weaker, 6.5 to 7 hours you will get, and price is also in budget. 100 ml 900 रुपए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हेडेक इंड्यूसिंग नहीं है, सिंथेटिक नहीं है, अल्कोहल का रस उस तरह से नहीं मारता है आपके सिर में, तो यू कैन यूज इट। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, कॉलेज के मेरे भाई लोग, आपके लिए ये परफ्यूम बहुत बढ़िया। अगर आप टाइट बजट में अगर हो तो इन परफ्यूम्स को आप यूज करें, ये डिकेंड्स को यूज करें और एकदम शेंडी मारते रहे अपने कॉलेज में। बढ़िया एकदम, हर दिन अलग अलग परफ्यूम की खुशबू आ रही है, अलग ही बात आ रहा है, अलग ही एक एसेंस आ रहा है, तो यू विल बी अ पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन इन योर क्लास। इसको यूज अप कर सकते हो, ठीक है? तो आई बिलीव यहां तक सब कुछ ठीक था। वीडियो अगर लंबी बनी है तो देख लीजिएगा, और चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइए। बहुत सारे परफ्यूम्स है, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलोअर्स बढ़ाइए, तब तो जाके नए नए परफ्यूम्स खरीद के लेके आऊंगे यार, मजा आएगा। तो फिलहाल के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए एंड टेक केयर। ऑफबीट ब्लॉगिंग से मैं अरूप, अगले वीडियो में बड़े जल्दी मिलते हैं आपसे। नमस्ते।